क्या था अपने डोमेन का नेम? अरीना पीवी। स्मॉल कैप्स का पंगा नहीं है, ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। ओके, तो आई थिंक नेम हमने रखा था इसका अरीना अंडरस्कोर पीवी, यही होना चाहिए, मैंने सेव कर लिया था। Yep. तो एक डाउट था बेसिकली निशांत का कि हेडर कस्टमाइज करना हो अपना, तो मैंने बता दिया था। बाकी कुछ इंटीग्रेशन आई थिंक हम लोगों ने करनी थी। एक्सएमएल वाला मैंने आपको, रोबोट्स वाला मैंने आपको बहुत सारे पार्ट बता दिए थे कि अगर हम लोग अपना खुद का स्टैटिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कैसे करोगे उस केस में। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो चलिए आज हम लोग नज़र डालते हैं एक बार यहाँ से ए आई ओ एस यू। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको ऑन किया तो इसने ये पता लगा लिया कि हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाके बैकएंड में ये कॉन्फ़िगरेशन किया था कि सर्च इंजन में डिस्करेज। तो देखो ये लिखा रहा है सर्च इंजन ब्लॉक्ड। वार्निंग आ रही है कि AIOSU has detected that you are blocking access to search engines. You can change this in settings reading if this was unintended. तो हम लोग उसको बोलते हैं जी फिक्स नाउ। ठीक है, तो यहाँ से आइए सब कुछ ओके है, सेव चेंजेस कर लेंगे। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं डिस्करेज, इसको हटा देंगे। और अभी हम यहाँ पर ये देखो 2 दिन पहले इसने पता लगाया, यानी कि जिस दिन हमने वो अपना किया था। रिलोड करेंगे सेक्शन को। ठीक है, तो सर्च इंजन वाला जो प्रॉब्लम था वो मैसेज अब नहीं आ रहा हमारा इसमें। अब कौन सा आता है? दूसरा नोटिफिकेशन है, हैव यू कनेक्टेड योर साइट टू गूगल सर्च कंसोल। So all-in-one SU Pro can now verify whether your site is correctly verified with Google Search Console and that your sitemap have been submitted correctly. So connect with Google Search Console now to ensure content is being added to Google as soon as possible for increased ranking. So click here और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो क्या लिखा है, कनेक्ट कंटिन्यू। वैसे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बट फिर भी एक बार और हम लोग यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल टू योर वेबसाइट, आई एक्सेप्ट दिस कंप्लीट कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम अपना मैनुअली भी गूगल सर्च कंसोल यहाँ ओपन करेंगे, एक बार लॉगिन करेंगे इसके अंदर। यहाँ से स्टार्ट नाउ पर क्लिक। ऑलरेडी अगर आप जीमेल प्रॉपर्टी में लॉगिन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से अगर हम लोग साइट मैप पर आते हैं तो देखिए हमने सबमिट किया था 30 को, गूगल ने 31 को यानी कि कल उसको दोबारा से चेक किया हमारी वेबसाइट को, है ना। तो ये अपना काम कर रहा है अपने। अब ये डन हो गया, यहाँ हमने अपनी प्रॉपर्टी पास की थी जिससे ये वेरीफाई हो गया था अपना। और आज हम लोग सीखेंगे इसमें गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ ये गूगल एनालिटिक्स पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह से बनी हुई है। ठीक है,
अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, अरीना प्रीत विहार। मुझे एक नई प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट के लिए डिफाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट में आना है। तो अकाउंट बनाना चाहते हो कि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो? तो मैंने इसको बोला कि मुझे एक प्रॉपर्टी बनाना है, अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी है। तो मैंने इसको नेम दिया प्रॉपर्टी को अरीना पीवी या प्रीत विहारी लिख देते हैं, बट आगे कुछ आइडेंटिफायर हम लोग लगा लेंगे, जैसे कि हम आज की डेट में इसको बना रहे हैं 01/02/45। रिपोर्टिंग टाइम जोन हम इसको बोलेंगे कि भाई हमें इंडिया के हिसाब से दिखाया जाए, और जो करेंसी है वो INR होनी चाहिए, तो इंडियन रुपीस, GMT 530। नेक्स्ट, बिजनेस डिटेल, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ से भी बताएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट जैसे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोज, ब्यूटी, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर बिजनेस में डाल सकते हैं, बट हमारा जो आता है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अंदर आता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस में कितने हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको लगता है भाई मैं सिंगल एंटिटी हूँ, मतलब मैं अकेले ही पूरा देख रहा हूँ, तो आपको मिनिमम 1 to 10 में चूज़ करके इसको आगे प्रोसीड कर लेना है। अब ये कहेगा भाई ये बताओ एनालिटिक्स किस लिए लगाना चाहते हो, तो क्या पर्पज़ है तुम्हारा, गोल क्या है भाई? लीड बढ़ाना चाहते हो, ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन्स, अंडरस्टैंड वेब और ऐप के ऊपर ट्रैफिक जो आ रहा है उसको मेजर करना है, या यूज़र इंगेजमेंट एंड रिटेंशन रेट आपने निकालना है, या अदर कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। तो आप इन सबको यहाँ से ऑन कर सकते हो, बट अदर चूज़ करोगे तो पहले के सारे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई हमारा पर्पज़ तो ये सब होगा ना, तो हमने इसको ऑन कर लेना है यहाँ से। फिर क्या बोलेंगे, क्रिएट। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बन गई। अब ये मुझसे कह रहा है कि कहाँ लगाना है, वेबसाइट में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, या iOS एप्लीकेशन के अंदर। हमने इसको बोला कि भाई हमें जो है वो वेब के अंदर लगाना है। तो कहता है वेब में लगाना है, तो अपनी वेबसाइट का ज़रा नाम तो बताओ क्या है। तो हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, तो हमने ऐसे किया कॉपी, यहाँ जाके बता देंगे, और इसके आगे से ये हटा देंगे। इसके बाद ये हमारी एक HTTP साइट है, वेबसाइट का नेम अरीना पीबी, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसको। क्या क्या चीज़ हम लोग मेज़र कर सकते हैं, पेज के ऊपर कितने व्यू आ रहे हैं, कितने स्क्रॉल हो रहे हैं, कितने आउटबाउंड लिंक्स हैं, या साइट पर सर्च कितनी हो रही है, वीडियो अगर है तो इंगेजमेंट कितने हो रहे हैं, या फाइल अगर अवेलेबल है वहाँ पर तो डाउनलोड कितने हो रहे हैं, फॉर्म अगर है तो कितने लोग सबमिट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ हम लोग चेक कर पा रहे हैं। वेरी गुड, क्लिक ऑन क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब ये मुझे कहेगा कि भाई ऐड कैसे करना है इसको, ठीक है। तो बोलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो कहते हैं सेटअप अ गूगल टैग। तो क्या लिखा है, रिकमेंडेड इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, साइन इन एंड इंस्टॉल अ गूगल टैग थ्रू वर्डप्रेस वाया दी वर्डप्रेस, और इंस्टॉल मैनुअली। मैनुअली वाला किन के लिए, जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर एक हैवी डेवलपर है, ठीक है, तो उसको लगाना हो सकता है अपनी वेबसाइट में। तो तुषार क्या करेगा, अपनी वेबसाइट का जहाँ भी हेड होगा उसमें जाके इसको डाल देगा। बट वर्डप्रेस वालों को इतना टेंशन नहीं लेना होता है, तो ठीक है। तो यहाँ से आप, और ऑप्शन है यूज़ अ गूगल टैग यू ऑलरेडी हैव, तो आप यहाँ से टैग को चूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए वर्डप्रेस हमने चूज़ किया, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कहता है कि भाई यहाँ से कॉपी करो अपने टैग को और जाके डाल दो, या फिर ये कहता है कि एक प्लगइन डालो साइट किट। चलो तो साइट किट की बात कर लेते हैं। यहाँ आएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन, न्यू प्लगइन, साइट किट सर्च करेंगे तो गूगल का हमें ऑप्शन डिस्प्ले होना चाहिए। आ गया, क्लिक ऑन इंस्टॉल।
ये डालने के बाद अब मुझे, अगर मैं रंजीत और मुझे किसी क्लाइंट की वेबसाइट को मैनेज करना पड़ा तो मुझे बार उसके कंसोल में एनालिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ यहीं दिखता रहेगा। ठीक है, क्लिक ऑन एक्टिवेट और स्टार्ट सेटअप। ठीक है, तो कनेक्ट, साइन इन विद गूगल। आपको अपनी प्रॉपर्टी की पहचान होना जरूरी है, राइट? कि प्रॉपर्टी कौन सी है। सो यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। आगे बढ़िए, टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड। अरीना एनिमेशन इज ऑलरेडी एडिड टू सर्च कंसोल। तो कौन सी वाली अरीना एनिमेशन बात कर रहा है, पहले जरा देखेंगे कौन सी है। अरीना पीवी डॉट html5.me। नेक्स्ट करेंगे, सेटअप गूगल एनालिटिक्स। अब यहां शायद ये मुझे प्रॉपर्टी दिखा देगा। तो आज ही बनाई थी अपनी प्रॉपर्टी, अरीना पीवी नाम रखा था हमने इसका। बोलो कंप्लीट सेटअप। तो ये डेटा अभी इसके पास बनेगा नहीं, क्योंकि आज ही नई नई प्रॉपर्टी तुमने बनाई है ना। मैनेज साइट्स, ठीक है। अगर किसी साइट का एक्सेस यहाँ से हटाना चाहते हो, ठीक है, ये तो होगी हमारी अपनी आज की, ये हमारी पुरानी हो गई, ये भी पुरानी हो गई, ये भी पुरानी हो गई, तो उनके एक्सेस आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे भाई इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्या लिखा रहा है, योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर, जुड़ गए हम। तो ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, बस यहाँ से आप अपना बंद करके निकल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रीम है अरीना पीवी, यूआरएल है ये, आईडी है ये, मेजरमेंट आईडी है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप पकड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे बंद और कंटिन्यू टू होम। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये हमने आज बनाया तो इसलिए हमने डेट डाल दी इसमें ताकि मुझे पता रहे। अब इस वेबसाइट पर आप देखोगे कोई भी यूज़र एक्टिव नहीं है, तो आप सब लोग एक्टिव हो जाओ इस वेबसाइट के ऊपर। यूआरएल आपको पता ही है, तो ज़रा चलाओ अपने अपने फ़ोन्स में। तो मैं इसका जो यूआरएल है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर रहा हूँ। जब आप इस यूआरएल को टैप करोगे तो ये चलेगा नहीं आपके मोबाइल में, तो आपको क्या करना है, एडिट यूआरएल पर जाके एस हटा देना है। बाय डिफॉल्ट एस पकड़ लेता है। तो इधर से मैं भी इसको चला लेता हूँ। एरर आया ना, कर दिया सही, वेरी गुड। चलिए तो मैं भी चला लेता हूँ यहाँ से। पेज को हमने किया ओपन, एडिट यूआरएल, एस को करेंगे रिमूव, और ये मैंने अपने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो देखो मेरे फ़ोन पर भी वेबसाइट बढ़िया से खुल रही है ना। तो अभी कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, सब लोग ओपन कर लो। तो क्या दिखता है, हम ट्रेस कर पा रहे हैं यूज़र एक्टिव हो चुका है ना। थोड़ी देर में यहाँ 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा रहा है इंडिया 2,
व्यू रियल टाइम पर आते हैं तो हमें पता चला है दो लोग लॉगिन हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों लोग जो हैं वो कौन है वो भी हम लोग पता लगा लेंगे यहाँ पर। जैसे एक का आईपी पकड़ रहा है मुंबई का और एक का आईपी पकड़ रहा है दिल्ली का। तो मुंबई वाला किसका आईपी आ रहा है भाई? अभी किसी ने, तुमने क्या होम अबाउट और कांटेक्ट का पेज चलाया क्या? तो बताओ भी ऑनलाइन कौन है जो अबाउट और उस पे गया कांटेक्ट के पेज पर? हाँ, तो तुम्हारा जरा वो चेक करो लोकेशन क्या पकड़ रहा है। हाँ, तो लोकेशन तभी वो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ देखो सब पता चल जाता है बंदा कहाँ कहाँ कौन से पेज पर जा रहा है। ठीक है, यही काम होता है एनालिटिक्स का, पता निकालना। ठीक है, अब मान लो तुमने किसी की वेबसाइट बना दी, तो क्लाइंट तो यही कहेगा ना जी भाई मेरी वेबसाइट तो चली नहीं रही, कोई देख ही नहीं रहा। क्या ऐसे कैसे नहीं देख रहा? हम यहाँ आके तुरंत देख सकते हैं कि बंदा देख रहा भी है कि नहीं, है ना। तो ये लाइव यूज़र दिखाई दे रहे हैं। अब जो क्लाइंट होता है उसको इतना पता नहीं होता ना कि भाई इतना भी डीपली ट्रैक हो जाती हैं चीज़ें। तो अब धीरे धीरे लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज होना स्टार्ट हो गया है। पहले के टाइम में नहीं। तो वैसे हमें पता क्लाइंट क्या कहता था, जैसे किसी के लिए हमने वेबसाइट बनाया तो कहता है जी जो फॉर्म लगा ना वेबसाइट से कुछ कुछ वो नहीं आ रहा डेटा। हम यहाँ दिखा देते सर अभी थोड़ी देर पहले आपकी मेल पर आया, सब दिख जाता है ना। फॉर्म इंट्रैक्शन अगर हो रही है तो वो भी पता चलेंगी इसके अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा। अब जैसे मैं अपने मोबाइल से एक चैप्टर का पेज विजिट करता हूँ और हम यहाँ पर नोटिस करेंगे क्या चैप्टर का पेज यहाँ पर आएगा कि नहीं। तो थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर एक नया पेज हमारा अपडेट होगा। देखो हो गई यूज़र 3। कौन सा पेज चलाया था मैंने? देखा। अब मैं यहाँ पर वीडियो दे, ठीक है, अब मैं यहाँ पर वीडियो देखता हूँ कोई। तो मैं पेज को जितना स्क्रॉल करूँगा जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वो सारे इवेंट्स यहाँ कैप्चर होते जाएंगे। तो जो विजिट है 4, ये पहली बार विजिट हुई है। इन चारों का सेशन स्टार्ट हो चुका है, चारों अवेलेबल हैं, इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, पेज के ऊपर व्यूज़ जो है वो 10 बन चुके हैं, 6 स्क्रॉल हो चुके हैं पेज के ऊपर। पेज को 19.35% स्क्रॉल ऑन एवरेज किया जा चुका है। इस तरह से ये डेटा बनना स्टार्ट हो गया हमारा। तो बाकी लोगों का चल नहीं रहा है, चलाना नहीं चाह रहे। हाँ भाई, अमित, निराली, शिवम, तुषार। सर मैंने क्लिक तो किया बट एरर आ रहा है, उस समय मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, तो यूआरएल पर क्लिक करो, वहाँ पर एक एडिट का सिंबल आएगा पेंसिल का, एस हटा दो यूआरएल में से, बस चल जाएगा। एच टी पी एस की वजह से एरर आ रहा है वो। सर क्या हटाना है, एस? हाँ, यूआरएल में जाके http://arena.pv.html5.me टाइप कर दो, चल जाएगा। ये सर चल गया। हाँ, तो देखो यहाँ पर डेटा बनना स्टार्ट हो रहा है। किसी पेज पर विजिट करो और नाम बताना कौन से पेज पर गए हो। सर कांटेक्ट पे गया। कांटेक्ट पर गए हो, ठीक है। तो अभी तुम्हारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा थोड़ी देर में। देखो बन गया यूज़र 4। तो जैसे यूज़र एक्टिव होगा तुरंत पता चल जाएगा। देखो कांटेक्ट पर गया तो 2 वो हो गए बंदे, पहले सिंगल आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से रियल टाइम में हम लोग सारी चीज़ें चेक कर पाए। अब बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है जैसे जनरेट लीड्स वगैरह, ठीक है,
तो जब जो लोग कोर मार्केटिंग पढ़ते हैं वो लोग समझते हैं भाई इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या है। आपका काम बस इतना है करा के देना कि अपनी वेबसाइट में एनालिटिक्स लग जाए। लग गया उसके बाद में हैंड ओवर कर दो भैया, तुम जो करना करो, डू वॉट एवर। ठीक है, मैंने अपना तरफ ओके करके दे दिया आपको। क्योंकि वर्डप्रेस तो देखो जितने भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो जानते ही हैं। अब मान लो कोई आप रिएक्ट में कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, या फिर आपको स्टैटिक वेबसाइट, तो वहाँ उन्हें नहीं पता होता क्योंकि यहाँ की कोड तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ टूल बेस है। वहाँ पर आपको ही पता होगा कि भाई एचटीएमएल में हेड कहाँ होता है, कहाँ डालनी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना रेडी करा के आपने आगे वाले को दे देना, फिर वो अपना एसईओ का जो काम है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे एक बढ़िया जो एनालिटिक्स दिख रहा होता है, हम क्रोम पकड़ लेंगे। तो ये देखो, एक जब एनालिटिक्स बढ़िया चलता है तो कुछ ऐसा डेटा बनता है। क्या लिखा रहा है, एक्टिविटी, एक्टिव यूजर माय प्लेटफॉर्म, जितना भी विजिटर आ रहा है वो मोस्ट ऑफ द जो है वो वेब से है, 100%। ठीक है, 4 जनवरी से लेके के 31 जनवरी तक का ये डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। कौन सा ब्राउज़र वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कौन सा स्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फुल एच। ठीक है, ये जो नीचे वाले हैं ये मोबाइल यूज़र हैं। दोनों में कंपेयर करें डेस्कटॉप और मोबाइल में, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक 57 हमें आ रहा है डेस्कटॉप से। मोबाइल से डेटा जो बन रहा है वो है 42%। पूरी दुनिया में मैकिंटोश चलाने वाले कितने लोग, 1। आईओएस चलाने वाले कितने लोग, 8। ठीक है, विंडो चलाने वाले सबसे ज़्यादा। ये एक्टिव यूज़र का डेटा बता रहा हूँ, ये 4 जनवरी से लेके हम उसका बता रहे हैं 31 जनवरी तक का। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो चलाया जाता है या तो विंडो या एंड्रॉयड। ठीक है, उसके बाद लिनक्स, आईओएस, मैकिंटोश। ठीक है, एप्पल, एप्पल का हल्ला बहुत है लेकिन यूज़र बहुत कम है उसका। इसके बाद यहाँ से हमें ये पता चल गया परसेंटेज कि क्या चल रहा है। ठीक है, कौन सी स्क्रीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेक डिटेल में आते हैं, तो आपको सब पता चलेगा यहाँ से। ये देखो सब डेटा ग्राफ्स जो बने हुए हैं, तो ये पुरानी प्रॉपर्टी है इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ। तुम्हारी क्लास वाली जो वेबसाइट है उसमें इतना डेटा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा लोग उसको चलाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो हमें अपनी वेबसाइट को ये पता लगा लेना होता है कि भाई अगर फुल एच पर चल रही है तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है रिस्पॉन्सिव वगैरह में, या फुल स्क्रीन में कहीं कोई चीज़ ख़राब हो रही हो, मोबाइल पर सबसे बढ़िया चल रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ चेक करने की बहुत ज़रूरत होती है आपको। तो इससे पता लगता है कि मेरा विजिटर कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करता है, क्रोम, सफारी, एंड्रॉयड, एज सबसे कम यूज़ हो रहा है, कौन सा चल रहा है, क्रोम। तो भाई क्रोम पर वेबसाइट टिंच होनी चाहिए, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये होता है एनालिटिक्स का काम। अब यहाँ से आप रिपोर्ट्स के स्नैपशॉट्स वगैरह जो हैं वो निकाल सकते हो। जैसे एक्टिव यूज़र 83, नए यूज़र कितने आए मेरे इस महीने में, 77। ठीक है, किस किस कंट्री से लोग देख रहे हैं, इंडिया से 56 लोग हैं, यूएस से 14 लोग हैं, आयरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, चाइना। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगह। तो हम लोग बहुत कम टाइम का डेटा देख रहे हैं। अगर मैं ये पूरा डेटा देखूँ तो वर्ल्ड वाइड यहाँ से ट्रैफिक पहुँचा है इसके ऊपर, डायरेक्ट कितने लोग पहुँचे, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सर्च, इस तरह से। तो आपके कीवर्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से पेज के टाइटल्स हैं, इस तरह से आपका यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसी में आप देख सकते हो कौन से पेजेस आपके विजिट हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेरी है जिसको लिख के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो गूगल में लोग लिख रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेस्ट फेसिंग हाउस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वास्तु टॉयलेट शुड बी इन विच डायरेक्शन। तो ये क्या है, सर्च क्वेरीज हैं जो लोगों ने गूगल में सर्च की और हमारी वेबसाइट उस पर दिखाई दी लोगों को, जिससे लोग यहाँ तक पहुँचे।
तो इस तरह से ये सारा काम जो होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। इसके बाद सॉरी मैंने बंद कर दिया, ये हमारा थोड़ी था यार, इसको हटा दो यहाँ से। इसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो हमें रिक्वायरमेंट आती है गूगल में एड्स की। ठीक है, एनालिटिक्स जो है वो डेटा गैदर करना स्टार्ट कर रहे हैं। 72 आवर्स में ये कुछ अपना डेटा यहाँ पर बनाना चालू करेगा, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको क्वेरी वगैरह सब कुछ यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए, तो एक साइट होती है ads.google.com। स्टैटिक वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट हो या पीएचपी के साथ हो, उसमें कैसे ऐड करेंगे? कोई कोड लगाना पड़ेगा जो आपको बता सकते हैं? अभी दिखाई नहीं दे तेरे को कोड, कोड ही वो हेड में डाल देना बस। वो हेड में होगा। बस ठीक। क्लिक ऑन साइन इन, तो आपके सामने गूगल ऐड खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको बीइंग अ वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर किसी क्लाइंट के लिए एक ऐड भी थोड़ा सा चलाना आना चाहिए, कि वो कहे कि भाई जब तक मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए एजेंसी हायर करता हूँ तब तक तो मेरे एक ऐड चला दो। तो वो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, चला देंगे ऐड। तो आपने क्या करना है, उसका अकाउंट से लॉगिन करना है और क्रिएट में आना है, और क्या बोलोगे यहाँ से, कैंपेन। कैंपेन के अंदर ये आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, भाई बताओ क्या करना चाह रहे हो, सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो, लीड्स बढ़ाना चाह रहे हो, ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, कोई मोबाइल ऐप प्रमोट करना चाह रहे हो, अवेयरनेस करना चाह रहे हो, लोकल स्टोर पर विजिट लाना चाह रहे हो, या तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो ये जो मैंने गूगल एड्स का इंटरफेस ओपन किया है, इस इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जो लोग प्रो लोग होते हैं जिनको पता है एक्चुअल में, उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ अलग अलग फीचर दिखने स्टार्ट होंगे, जैसे डिस्प्ले, डिमांड, परफॉर्मेंस, सर्च, शॉपिंग, वीडियो, ऐप। यानी कि इसको भी चलाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं चला सकते हो, आपको पूरा गूगल एड्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक ऐड चला पाओगे। तो भाई हमारे लिए क्या तरीका है गूगल ऐड चलाने का, क्या कोई तरीका है हमारे पास? तो बिल्कुल होता है। आपको उसके लिए आना होता है GMB, गूगल माई बिजनेस, यहाँ आपको आना होता है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है GMB के अंदर, आप लोग भी अपना बना सकते हो। ये हमारा एक बैच था, देख रहे हो प्रोफाइल जो हमारी वेरीफाइड है। तो हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक बैच चल रहा था। ठीक है, तो उसमें एक बच्चा था जिसका एक अपना बेकरी था, तो उसने बिजनेस अपना ऑनलाइन लिस्ट नहीं किया, तो मैंने लिस्ट कर दिया था यहाँ से। तो ये मैंने इसकी प्रोफाइल बना दी थी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एडवर्टाइज, क्लिक करेंगे इसको तो कहाँ लेके आ गया आपको, उसी गूगल एड्स के अंदर लेके आ गया। यहाँ से क्या करना चाहते हो, हम कोई ऐड वगैरह जो है वो अपना बनाना चाह रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ से आप न्यू कैंपेन देखोगे तो आपको अगेन यहाँ से कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इंटरफेस में। हम गूगल के अंदर जाके सर्च करते हैं गूगल स्मार्ट एड्स। तो स्मार्ट कैंपेन हम लोग डायरेक्टली स्विच करेंगे, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अभी हटा दिया इन्होंने फीचर, पहले यहाँ पर ना एक ऑप्शन आता था इसमें, लेकिन अभी भी मैंने हाल फिलहाल कहीं देखा है उसको, कहाँ मिलना चाहिए हमें। तो देखो गूगल की प्रोफाइल बनाने का फ़ायदा कितना, तो 193 कस्टमर्स के इंट्रैक्शंस हो रही हैं। हमने ऐसे टेस्ट के लिए मजे मजे में प्रोफाइल बनाई इसकी ना प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आती रहती है कि भाई
कितने लोगों ने डायरेक्शन पूछा क्या है, कितने लोगों ने कॉल किया आपको, सब कुछ यहाँ पर डेटा बनता है बेसिकली। चलो तो एड्स वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा लेटर ऑन देखते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया आपको? क्योंकि एड्स पर अगर मैं आऊँगा तो फिर प्रॉपर मैं एड्स की पहले जैसे हमने आपको एसईओ की थ्योरी पढ़ाई है वैसे पहले आपको एड्स की भी थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप बेसिक सा समझ जाओ उसका। तो आप लोगों के पास ना एक एलान वेब डिज़ाइन 2025 का एक वो आया होगा, है ना? ऐड हो गया ना? अंशुमन, निशांत, किस किसने ज्वाइन किया है, शिवम, ये कौन है, जय बाबा बर्फानी, पता नहीं। तो वेब के सारे लोग इसमें रहेंगे। सर तो ग्राफिक का ऐड हुआ था तो रिमूव कर दिया आज। अच्छा, मुझे जस्ट अभी ऐड किया थोड़ी देर पहले। कल ग्राफिक में ऐड किया था शाम को, हाँ, सुबह ऐड रिमूव करा है उन्होंने। बाई मिस्टेक इधर आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन से हमारे बेसिक बेसिक जो है सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार एसयू पर फिर से नज़र डालेंगे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई हमने जो अपने पेजेस बनाए हैं, तो ये एसयू वालों के लिए तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो पेज है वो विदाउट फोकस की फ्रेज है। ठीक है, तो कौन कौन से, छः की छः, सब में दिक्कत है। तो क्या करें, चलो होम से शुरू करते हैं। एडिट, तो जो हमारा एसईओ स्कोर है वो यहाँ पर अभी दिखाई देगा कि भाई कितना हो रहा है हमारे पेज का, जैसे पेज पूरा लोड हो जाएगा। तो एसईओ स्कोर कितना बन रहा है, 65। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा हेल्दी स्कोर आपका बने तो ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे SERP, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू। अगर कोई मेरी इस वेबसाइट को देखता है तो क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर लिखा आएगा अरीना एनिमेशन, यहाँ पर ये मेरा यूआरएल है, पेज का नाम आएगा होम अरीना एनिमेशन। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नीचे लिखा रहा है यूएक्स डिज़ाइन यहाँ से, तो ये भी मुझे थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। तो क्या करें, हम जो है अपना टाइटल खुद से डिफाइन करेंगे इसका, ताकि ये बढ़िया हो जाए। इसके बाद क्या आता है, डिस्क्रिप्शन, जो कि पेज से मैटर उठा रहा है, मुझे ये नहीं करना। इसके बाद यहाँ से कॉर्नर स्टोन कंटेंट कुछ यहाँ पर है। इसके बाद फोकस की फ्रेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट श्योर व्हाट की फ्रेज आर यूज्ड फॉर चेकआउट आर डॉक्यूमेंटेशन फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हम लोग लर्न मोर पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये हमें इसके बारे में बताएगा भी होता क्या है ये। तो यहाँ देख रहे हो फोकस की फ्रेज कुछ अवेलेबल है। दिस फीचर इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन राइटिंग ब्लॉग पोस्ट वेयर यू मे राइट अबाउट अ प्राइमरी सब्जेक्ट, कि भाई वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, प्लस एज वेल एज सेकेंडरी टर्म्स जिसको बोलते हैं एडिशनल की फ्रेज। It is not as useful for pages of your site which may have multiple focuses for this content or where the content is generic such as contact us page। तो अगर कोई ऐसा पेज है जैसे कि अबाउट अस पेज या फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है, या हमारी वेबसाइट का जो पेजेस है, तो वहाँ पर हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें लगाना चाहिए जैसे कि कोई ब्लॉग का पेज बनाया
तो ब्लॉग जो आप लिख रहे होगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, मे बी वो वेब डिज़ाइनिंग होगा, मे बी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगा, तो उस कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। तो फिलहाल ये मुझे वार्निंग ज़रूर दे रहा है, बट मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ लेकर आया उसको समझाने के लिए। अब ये क्या कहता है, इम्पोर्टेंट, a maximum of 10 key phrases can be added to the additional key phrases field. This is to avoid performance issue when the edit post screen. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एडिशनल की फ्रेज का भी एक आपको पार्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं मल्टीपल। तो फोकस की फ्रेज और एडिशनल। अब यहाँ पर क्या आता है कि AIO SEO integrates directly with SEMrush to provide you with actionable key phrase to help you write better content. To use this feature, first add a focus key phrase. अभी जो SEMrush का यहाँ जिक्र आया है, SEMrush भी अगेन एक अपने आप में टूल होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है। अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग में आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे प्रो, ग्रू एंड बिजनेस। ये अगर आप जाते हो 139.95 पर मंथ के बेसिस पर, तो आप इसको 5 प्रोजेक्ट पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ 15, यहाँ 40, कितने कीवर्ड्स को अपन ट्रैक कर सकते हैं, कितने रिजल्ट्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। प्लान को कंपेयर करना चाहोगे तो क्या किस में मिल रहा है, क्या किस में नहीं है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी इसके अंदर। ऐसे एक और आता है टूल विच इज़ वेरी अमेजिंग, AHREF। ऐसे सो मेनी टूल्स हैं, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए, तुम्हारा इस पे काम का नहीं है, बट SEO का जिक्र चल रहा है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम जब 4 लोग बैठे तो बेवकूफ़ साउंड नहीं करनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सब देखो SEO के लिए टूल यूज में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना कोई फोकस की फ्रेज लिखें, ठीक है, तो जिससे कुछ हमें रैंक मिलेगी। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि 160 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कैरेक्टर। यहाँ कितने हो रहे, 2312। क्यों, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज के डिमेटर को उठा रहा है। अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ से, 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पेज का टाइटल है वो क्या कहता है कि 60 कैरेक्टर होने चाहिए इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। यहाँ पर अभी 22 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइटल तो बस इतने बना, पेज का नाम और हमारा साइट का टाइटल क्या है, अरीना एनिमेशन। तो जब भी किसी पेज का टाइटल लिखा जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, मेरी ऑफरिंग क्या है, मैं अपने उस पेज से सामने वाली पार्टी को क्या ऑफर कर रहा हूँ। ऑफरिंग मतलब मेरा वो प्रोडक्ट हो सकता है, मेरी वो सर्विस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि UI UX डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, मेरी लोकेशन, यानी कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस जिसको हम बोलते हैं ऑफरिंग, मेरी लोकेशन और मेरे ब्रांड का नेम। आपको इसको इस तरह से प्लान करना होता है कि 60 कैरेक्टर में आप ये अपनी बात कह पाओ। अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अब जो भी बात आप यहाँ टाइटल में कह रहे हो वही बातें आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच करती हैं बहुत अच्छी बात है, अगर इन दोनों जगह पर मैच करती हैं तो वेबसाइट का पेज जो है जिसके लिए आपने लिखा, उस वेबसाइट के पेज में पहला पैराग्राफ जो है वहाँ पर भी वो बात मैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमने उस पहले पर कर दिया और उसके बाद में जी ठीक है, ऐसे नहीं होता, सब जगह मैचिंग होनी चाहिए। फोकस की फ्रेज में जो हम लोग कह रहे हैं वो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज का जो हेडिंग होता है वहाँ पर भी मैच होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है ना, SEO एक अपना में बड़ी जटिल प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा लाओ जी ठीक है कर देते हैं और हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होता। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या कमियां हैं। तो पहला है एरर कि डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसिंग है, पेज में कोई इंटरनल लिंक नहीं है। इंटरनल लिंक बोले तो क्या होता है, यानी कि हम कह रहे हैं कि मेरा टॉपिक ऐसा लिखा होना चाहिए
ध्यान से देखो सामने, वेब टाइकून। तो वेब टाइकून ने जब अपना कंटेंट लिखा तो उन्होंने क्या करा, उसी के अंदर लिंक बनाए। ये देख रहे हो। अब ये क्या है कि जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये इसी डोमेन पर मुझे कहीं ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। यानी कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पर नहीं गए हो, अपनी ही वेबसाइट में हो। ठीक है, तो समझ में आया। ये जो टर्म है ये क्या कह रहा है, इंटरनल लिंक। यानी कि जो डेटा आप लिख रहे हो उसकी जुगलबंदी ऐसी हो कि वो उसी के उसमें ही खुल जाए। अब अननेसेसरी जोर से घुसाने की कोशिश करोगे, गूगल तुम्हारे नंबर काट लेगा। तो लाइन ऐसी होनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे ये ना लगे कि वो फोर्सफुली डाला गया उसके अंदर। नहीं तो गूगल का एल्गोरिदम आपको पकड़ लेगा कि भाई ये तो जबरदस्ती डालने वाली बात हो रही, ओवर स्टफिंग। अब जो लिंक है उसको भी गूगल ये कहता है कि वो एक कीवर्ड के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो लिंक तो है, लेकिन क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, यानी कि कीवर्ड है। यानी कि अगर कोई गूगल में सर्च करता है इसको तो ये कीवर्ड की तरह इस वेबसाइट के लिए वर्क करेगा। और जब भी हम कोई ऐसी बात कहते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, स्ट्रॉन्ग टैग। क्योंकि जब हम लोगों ने HTML पढ़ा था तो हमने सीखा था कि बोल्ड भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों में विजुअली कोई फर्क नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग यूज होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, यानी कि जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसी नहीं कि वेबसाइट में कहीं भी बोल्ड करना तो स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो सारे कीवर्ड बन गए, फिर गूगल तुम्हें फिर पकड़ के तुम्हारा नुकसान कर देगा कि अच्छा बहुत तेज वेरी चला तो आपको बहुत ध्यान से कंटेंट को इस तरह से फॉर्म करना है कि वो लाइन भी बन जाए और उसके अंदर मेरा कीवर्ड भी बन जाए और उसके ऊपर मैं क्लिक करके कहीं जंप भी कर पाऊँ अपनी ही वेबसाइट के अंदर। पॉइंट क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग टैग का ध्यान रखना, बोल्ड नहीं लगाना। अगर कोई बातचीत ऐसी है जिस पर आप कोई वैल्यू नहीं करना चाह रहे हो लेकिन हाईलाइट करना है तो उसको लिखो बोल्ड टैग से। और अगर कोई चीज आप गूगल को कहते हैं ये मेरा कीवर्ड है, कीवर्ड रिच मेरा कंटेंट है, तो उसको लिखोगे आप स्ट्रॉन्ग टैग से। जैसे अगेन मैं इसकी बात करता हूं, किसमें लिखा, स्ट्रॉन्ग में लिखा। अगेन क्या है, कीवर्ड है बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, सारे कीवर्ड है ना। तो सबको किसमें लिख दिया, स्ट्रॉन्ग के अंदर। अब गूगल का जो एल्गोरिथम है जब वो कंटेंट को स्कैन करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग को ढूंढ रहा होता है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे नहीं पढ़ता, वो स्ट्रॉन्ग ढूंढ रहा है, कट 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 सारा उसने डेटा उठाया, ले गया उठा के तुम्हारे पास से। अब उसके बाद जब वो अपने पास चेक करेगा उसको और उसको लगा उसके अंदर कुछ भी तुमने कर रखा है ब्लैक हेट वाला काम, आ जाओ भाई, तो तुम स्टार्टिंग में तो खुश हो जाओगे कि मैं रैंक कर गया, लेकिन हो सकता है महीने भर के अंदर तुम्हारी वेबसाइट ही ना दिखे फिर। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना होता है। तो देख रहे हो पहले पेज पर कितने जबरदस्त तरीके से कीवर्ड डाले गए। ब्रांड का नेम वेब टाइकून्स है तो वो भी कीवर्ड है। बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, देख रहे हो कंटेंट, ये भी एक कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया। फिर यहाँ पर देख लो हेडिंग, तो उसमें वेबसाइट बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, आगे एक कीवर्ड हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम इस पेज को प्रेस करेंगे कंट्रोल यू और यहां प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ और ढूंढने की कोशिश करेंगे H1 कितने हैं। इस वेबसाइट में 4 H1 लगे हुए हैं जो कि पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं। एक ही लगाना होता है ना। तो इसको ये H2 करना चाहिए था, H3 करना चाहिए था, या फिर जो हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी है पैराग्राफ में H1 की क्लास लगानी चाहिए थी। विजुअली वो सेम होता लेकिन काम करता है। तो ये जो है यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन इसको बोलते हैं ग्रे हैट एसईओ, यानी कि व्हाइट और ब्लैक का मिक्स कर दिया इस बंदे ने। समझ गए। हमने मना किया ना, लेकिन मैंने क्या होता है ग्रे हैट एसईओ में हम थोड़े से रूल्स ब्रेक कर सकते हैं। ब्लैक हैट को भी सारे H1 लिख दोगे तो फंस जाओगे। अब ढूंढते क्या, H2 भी है इस पेज के अंदर, 8 H2 है। ढूंढते H3 भी है क्या, 17 H3 है इसके अंदर। ऐसे ढूंढी जाती है चीजें, समझ गए ना।
तो ये जो अभी हमने देखा, इसी टर्म को बोला जाता है ग्रे हेड। थोड़ा सा उंगली तिरछा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें तो क्लियर है, ऐसे होता है भाई। तो वैसे ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें क्लियरिटी हो चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से इस तरह से हमने बेसिकली काम करना है। तो चलो, अब ये जो अरीना एनिमेशन लिखा है, दिस इज अ ब्रांड नेम, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रीत विहार की, तो अरीना एनिमेशन इज अ ब्रांड नेम, प्रीत विहार इज अ लोकेशन। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट को सेटिंग में जाकर लिख के आ जाऊँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ठीक है, तो मुझे बार बार लिखना ही नहीं पड़ेगा। हर एक पेज में अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, अरीना एनिमेशन प्रीत विहार अपना आप आता रहेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा पेज के टाइटल पर। क्या है? होम। तो मैं पेज का टाइटल जो है वो जब पेज को बना रहा हूँ वहां नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि अगर वो चेंज करो तो नेव बार पे चेंज हो जाएगा। तो मुझे ये टाइटल मैन्युअली इंजेक्ट करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। मैं लिखा बेस्ट यूएक्स यूआई यूएक्स डिजाइन परफेक्ट 60 कैरेक्टर में मैंने लिख दिया इसको, है ना। क्या लिखा? बेस्ट यूआई यूएक्स डिजाइन इंस्टीट्यूट इन प्रीत विहार, ब्रांड का नेम क्या है? अरीना एनिमेशन। जैसे ही मैंने ये काम किया मेरा स्कोर सीधे पहुंच गया 76, है ना। मैं अगर इसको कट कर लेता हूं यहां से, स्कोर कितना हो गया? 65। ठीक है, तो पहले हमारा जो स्कोर आ रहा था इसके साथ वो था, अब जो हमारी नई वाली अप्रोच के साथ क्या आ रहा है? फर्क समझ आ रहा है? देख रहे हो एकदम टाइटल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हम लोग होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कंटेंट कुछ भी लिख देते हैं, तो ये होता है एसईओ में। इसके बाद यहाँ आप डिफाइन करोगे, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन। उससे पहले मैं आपको फोकस कीवर्ड दिखाता हूँ। यूआई यूएक्स डिजाइन, दिस इज माय फोकस कीवर्ड। और ऊपर हम लोग यहाँ चेक करेंगे क्या इसको लगाने से कुछ फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है। पहले कितना आ रहा था? 75 हो गया। अब ये क्या कहता है कि भाई जो तुमने लिखा वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है। मैंने बोला था ना कि जब हम ये लिखेंगे तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है ये हर जगह पर मैच हो। फिर क्या कहता है? फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, यानी कि वेबसाइट का जो पहला पैराग्राफ है ये कह रहा है वहां पर मिसिंग है, ठीक है। फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग H2 और H3, समझे। फोकस की फ्रेज इन इमेज ELT एट्रीब्यूट्स, ELT जो हम लोग खाली छोड़ते आते हैं। फोकस की फ्रेज की डेंसिटी, ठीक है, वो 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि रिपीटिशन, ठीक है, तो जाके ये बेहतर बनेगा, ठीक है। अभी ये मेरा 48 स्कोर कर रहा है, जैसे जैसे मैं वो लेवल पूरे करते जाऊंगा वैसे वैसे ये कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो चलो, हम फिलहाल यहाँ पर एक कंटेंट राइटिंग अपना काम नहीं है, बट हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करके देखते हैं। हमने यहाँ लिखा अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, यहाँ से हम लोग कैंपस में एंटर करते हैं, यहाँ से हम लोग कोर्सेज में एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग कोर्सेज में आ जाएंगे, यूआई यूएक्स में आएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से एक टर्म लिखा हुआ है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं क्या हम उतने लिमिटेशन में पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं जो हमें वहाँ पर 160 कैरेक्टर का दिया हुआ है। तो ये हो रहा है 228 कैरेक्टर। सो यूजर इंटरफेस, यूआई डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग यूएक्स डिजाइन बोलते हैं, आर हाई डिमांड फील्ड्स इन
the media and entertainment industry. The skills and knowledge you will gain at Arena Animation will be applicable to a wide variety of careers. ठीक है, तो एक ये है। दूसरी लाइन हम लोग ट्राई करके देखते हैं। भाई ये कहानी हमें यहाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके साथ आते हैं। ठीक है, तो UI एंड UX, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई UI UX डिज़ाइन जो है, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या दिखा, बढ़ गया। तो यहाँ पर है, यू विल लर्न करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कन्वर्जन UI UX डिजाइन एंड अप्लाई देम टू क्रिएट इफेक्टिव navigation friendly experience for websites users on computers and mobiles। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यूजर फ्रेंडली websites for computer and mobile users। ठीक है, तो लाइन को हम लोग देखें और कहाँ ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारा स्कोर लिटिल बिट और बेटर हुआ 79। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई इंट्रोडक्शन वगैरह में भी ये सब बातें कह के आओ जो आप यहाँ पर समझा रहे हो। ठीक है, नीचे आप देखोगे यहाँ पर ये सारी चीज़ हमारी पास होगी, लेंथ, मेटा की लेंथ, फोकस की फ्रेज और ये वाला पार्ट। ठीक है, टाइटल कह रहा है भाई ऑल गुड, फोकस की फ्रेज टाइटल में है। ठीक है, फोकस की फ्रेज बिगिनिंग में भी है, टाइटल की जो लेंथ है वो भी एकदम बढ़िया है। बेसिक एसईओ में कुछ एरर्स हैं जिनको आपको फिक्स करने की जरूरत है। कहता है फोकस की फ्रेज नॉट फाउंड इन कंटेंट, जो हमारा पेज का कंटेंट है उसमें मिसिंग बता रहा है। चलिए, तो वहाँ पर हम लोग उसको ठीक कर देंगे। और एक इंट्रोडक्शन में भी हमारा फोकस की फ्रेज होना चाहिए। चलिए, पहले इतना इसको, अभी आप देख रहे हो जैसे ये 80 होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो कुछ और चीज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद कहते हैं इंटरनल लिंक्स जो है उसकी कमी है। अरे नहीं यार, ऐसा मत कर भाई, हमने क्या लॉगिन नहीं किया था? इससे पहले मेरा डेटा ले जाए, इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। अब करो। होम पेज, हाँ जी। तो हमने अपना कीवर्ड लिखा था UI UX डिज़ाइन। ऐड फोकस की फ्रेज, और ये मैं सब फालतू की चीज़ें बंद कर दूँ यहाँ से। HREF वगैरह सैमरस इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना
इतना काम जो हमारा हो चुका है इसके अंदर। तो इंटरनल लिंक की बात आ रही है, तो हमें उस पर काम करना है, थोड़ा सा हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो यहाँ आएंगे, इसको इस तरह से ओपन करेंगे। और ये हमने सेट किया यहाँ पर, ये हमारा होम पेज ही है। यहाँ से किसी पेज पर इसको जंप कर दो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक के नाम से, और हमारी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस हैं, जैसे कि मैं चैप्टर से जोड़ देता हूँ उसको, ऐड लिंक। एक हमने इंटरनल लिंक लगाया, चेक करते चाहिए इस चीज़ को फैच कर पा रहा है कि नहीं। कितना हो गया अब? 85 है ना, ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया। यस। तो ग्रीन में तो आना ही आना है अपने को, ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, तो नीचे देखोगे वो इंटरनल के लिए मान गया, कहता सब ठीक है। तो की फ्रेज कंटेंट के लिए नाराज़गी थी, वो भी हमने इसकी दूर कर दी। अब बस कहता है इंट्रोडक्शन में और बात अपनी समझाओ जो तुम कहना चाह रहे हो, तो वो वहाँ लिख दोगे, तो उसमें भी ये मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट पर जो है हम कोई एक्सटर्नल लिंक अपना एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमारी एक एक्सटर्नल लिंक वाली जो कंडीशन है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस सेक्शन को जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ लाइक दिस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, देखें क्या 19-20 कुछ और चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी हमारा 85 स्कोर है, डेटा को प्रोसेस होने दीजिए। 88 हो गया। अब देखते हैं कि किस बात की नाराज़गी और व्यक्त कर रहे हैं। कहता है फोकस की फ्रेज, ठीक है, जो है उसको अपने पहले पैराग्राफ में हाईलाइट करो। हमने यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो लिखा है वो टर्म ये ढूंढ रहा है। ठीक है, तो बाकी एक्स्ट्रा लिंक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, तो ये टूल वर्डप्रेस के लिए इतना बढ़िया है कि स्टेप बाय स्टेप एक बंदे को बताता है कि क्या गलतियां आप कर रहे हो और कैसे उसको आपको फिक्स करना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से अगर समझोगे तो बहुत इजीली आप अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर सेट कर पाओगे। अब अगर मैं यहाँ से ऑल इन वन एसयू के डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ, अपडेट कर दिया था ना मैंने,
तो पहला पेज मेरा देखो पास हो गया, क्या कहते हैं, गुड। ठीक है, बाकी 5 पेज पर और काम करके आओ, समझ गए। तो खैर ये तुम्हारा काम नहीं है, मैंने तुम्हें बस बता दिया, ठीक है। स्कोर को और बेटर करना है तो जो इमेज इसमें यूज हुए हैं उसके ALT में जाके UI UX डिजाइन लिख के आओ, और स्कोर बेहतर होगा। तो 100 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट मेरा पर्पस था कि स्टेप बाय स्टेप को समझाना चीज़ों को। हमारा पर्पस इस जर्नी में ये सीखना नहीं है, हमारा पर्पस ये कि SEO रेडी करके कैसे दें, ठीक है, टेक्निकल SEO। तो हमने इंटीग्रेशन जो भी चीज़ें देखी हैं वो क्या था, टेक्निकल SEO का पार्ट था। तो आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास पे अपन पहले पढ़ेंगे गूगल एड्स का फंडामेंटल, और फिर गूगल एड्स अपने ब्रांड के लिए कैसे वर्क कराए वो चीज़।